हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट प्ले विद द मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक ये है क्लास 10th बिहार बोर्ड एनसीपीसी आल्सो ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना। जो भी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो वेरी शॉर्ट शॉर्ट में देते हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ऑल्सो 5 नंबर में भी दे देते हैं कभी कभी, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में भी दे देते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। तो आज वही टॉपिक पे बात होगा हमारा। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं भी ग्रो करूँ। और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड्स में भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी अभी वीडियो बनाना चालू किए तो आप समझ ही सकते हैं, है ना। तो चलिए, टाइम वेस्ट किए हुए बगैर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। बोलता है संख्या 12, 144 और 204 का लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब बता चुके हैं पहले ही वीडियो में, आवाज गुणनखंड। आवाज गुणनखंड ये एक नया शब्द है, विधि से ज्ञात करें। इंग्लिश में क्वेश्चन से देखेंगे तो फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर्स 12, 144 and 244, 240 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे मेथड लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ विधि लिखा हुआ है तो मेथड होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। है नहीं दिया उससे कोई लेना देना नहीं अपने को, है ना। क्वेश्चन डील करते हैं जल्दी जल्दी, फटाफट देखते हैं। देखिए, आवाज गुणनखंड विधि किसको बोलते हैं वो समझो पहले। बचपन में हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालने सीखे हैं बहुत, देखो ये एकदम हलवा सवाल है, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो चलिए, आवाज गुणनखंड विधि। सबसे पहले 12 को तोड़ दो, यहाँ पे कहीं किनारे में तोड़ दो, 2 से तोड़ो। 6 बार में 2 से तोड़ दो, 3 बार में 2 से तोड़ दो। अच्छा, 3 से तोड़ना ही नहीं है तो लिखेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन, है ना। फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन में आ गया 12 और 12 के बराबर लिख देंगे अपन 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। अच्छा, सेकंड में क्या है 144, तो 144 को तोड़ दो। 144 को तोड़ दो भाई, 144 को तोड़ देते हैं। कैसे टूटेगा 144? मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत बेसिक, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखिए, 144 जो है, 144 के बराबर में जो होता है 12 इंटू 12 होता है, ये आपको पता ही होगा, है ना। और 12 को हमने अभी तोड़ा है, तो 144 को अगर तोड़ेंगे सेकंड एक्सप्रेशन में आते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन में आते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन में 144 लिखा हुआ लिख दिया मैंने यहाँ पे। और इसको तोड़ते हैं 12 इंटू 12 और 12 का एक्सप्रेशन अपने ऊपर तोड़ रखा है। एक 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर एक 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3। छोटा छोटा तोड़ेंगे ताकि जो है नंबर जो है आराम से बन जाए हमारा, ठीक है। एकदम छोटा छोटा तोड़ना है, और बकाना नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ये टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है, राइट। चलिए, एक्सप्रेशन में देखिए, थर्ड एक्सप्रेशन में 240 है ना, तो थर्ड एक्सप्रेशन में 240 है तो थोड़ा 240 को थर्ड एक्सप्रेशन लिख देते हैं पहले अपन यहाँ पे। थर्ड एक्सप्रेशन में 240 है, थर्ड एक्सप्रेशन में 240 लिख देते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन में 240, तो 240 को तोड़ेंगे तो 24 इंटू 10 में टूटेगा, और 24 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 12 इंटू 24 हो गया, और 10 को तोड़ दो 2 इंटू 5 में, ठीक है। तो क्या आएगा भाई 2 इंटू 2, और 12 को तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 में, फिर 2 इंटू 5 में। अब आया भाई एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम देखेंगे। अब देखो, जो सब में कॉमन होता है उसको तो लिखना ही लिखना है, और जो बच गया उसको भी लिखना है, ठीक है। तो 12 12 12 सब में देख लो, 12 12 12 सब में है, तो 12 तो पहला कंसेप्ट हो गया। 12 इसमें चला गया, 12 इसमें चला गया, और 12 इसमें भी चला गया, ये रहा 12 चला गया। बाकी नंबर पूर्ण बचे। इसमें बचा कितना भाई, इसमें फिर से 12 बच गया, ये 12 हो गया, ठीक है। अब 12 को इस तरह से नहीं करो। 12 को कैसे करेंगे सर, फिर 12 को कैसे करेंगे वो देखो, दिखाते हैं 12 को कैसे करेंगे। इसमें 2 काटो, इसमें 2 काटो, ठीक है, और इसमें भी 2 काटो, 2 लिख दो भाई। फिर से इसमें 3 काटो, 2 काटो, इसमें फिर से 2 काटो, और इसमें भी 2 काटो, वो भी लिख दो। जो बचेगा वो लिखना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब इसमें केवल एक 3 बच गया, और इसमें एक 5 बच गया, वो भी लिख दो। सारा नंबर लिख दो भाई, ठीक है। 3 और इंटू 5, अब लिख दो मल्टीप्लाई करके, ये आपका आएगा एलसीएम। एक ऐसा नंबर आएगा जो 12 से भी कट जाएगा, 144 से भी कट जाएगा, 240 से भी कट जाएगा। मल्टीप्लाई करके लिख दो, 5 दिया 15 दूनी 30, और 12 दूनी 24, 24 इंटू 3 मतलब 720। आंसर कितना होगा 720 इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आएगा, छोटा सा बात था, बहुत ही आसान था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है द्विघात बहुपद 6y स्क्वायर माइनस 3y7 के शून्यकों को ज्ञात करें, शून्यकों को ज्ञात करें। अच्छा जी, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले लिखते हैं 6y स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7y को मैं इसको सही कर लेता हूँ। कैसे सही करेंगे, 6y स्क्वायर माइनस 7y और माइनस 3। अब गुणनखंड करना है भाई, अब आज गुणनखंड करना है। कैसे गुणनखंड करते हैं, बचपन का प्यार है ये, है ना 6 या 18 हो जाएगा, 18 यहाँ लिख देते हैं। तरीका यही है, 2 से तोड़ेंगे ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर 3 से तोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब अपने को क्या करना है, माइनस करने से 7 आना चाहिए, तो बहुत सिंपल है भाई मेरे, 2 इंटू 9 कर लो। ओके, 6y स्क्वायर माइनस 9y
प्लस 2y माइनस 3। ओके, इनमें से कॉमन जाएगा 3y, यहाँ पे हो गया 2y माइनस 3, प्लस 1 ले लेते हैं बगल में 2y माइनस 3। ओके ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करेंगे इसको, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करेंगे। ओके भैया जी क्या हो गया फिर, तो देखो ये हो गया 2y माइनस 3 और ये हो गया 3y प्लस 1। अब चूंकि जीरो को निकालना है तो मैं बराबर में दे दूंगा 0, फिर लिखूंगा इधर 2y है ना, इधर इधर 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर से कर लो भाई, y इज इक्वल टू 3/2 होगा, और मैं निकाल लेते हैं किनारे में 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू निकल गया -1/3। तो शून्य क्या होंगे, 2/3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। ओके तीसरा क्या है भाई, तीसरा बोलता है यदि p x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 18 तथा qx बराबर x माइनस वाई, तो px बाई qx के घात है ना, घात ज्ञात करें। अच्छा डिग्री निकालना है, डिग्री भाई डिग्री बहुत सिंपल है, डिग्री निकालना है। क्या करना है डिग्री निकालने के लिए, अपने को लिखा है ऊपर में px नीचे में qx, ठीक है। अच्छा जी कोई बात नहीं है, ऊपर में px का लिखो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 और नीचे लिखते हैं अपन x स्क्वायर x माइनस 9। करना क्या है, ऊपर वाले को गुणनखंड को तोड़ दो या तो फॉर्मूला में तोड़ दो। x स्क्वायर में फॉर्मूला में तोड़ के दिखाता हूँ आपको, x माइनस 9 प्लस 9 का होल स्क्वायर फोन में जो है उसको आप लिख दो एज इट इज, ठीक है। ओके ये हो गया x माइनस 9 का होल स्क्वायर और ये हो गया अपना x माइनस 9, ठीक है। तो होल स्क्वायर है ना, तो x माइनस 9 का पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा सर जी, यानी कि x माइनस 9 का पावर 1 हो गया, यानी x माइनस 9 हो गया। तो भैया डिग्री जो निकल रहा है वो 1 निकल रहा है, तो क्या लिखेंगे भाई, डिग्री ऑफ px बाई qx इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो बिल्कुल 2 नंबर पे आएगा या फिर 4 नंबर पे भी कभी कभी दे देता, क्योंकि ये तब नहीं देगा, इतना छोटा तो क्वेश्चन देने में जरा इतना छोटा क्वेश्चन नहीं देता, ठीक है। ये 2 नंबर में आएगा, कंफर्म हूं मैं। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्या है ओके यदि बहुपद f(x) इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्य अल्फा तथा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स f(x) इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ओके फाइंड द, यहाँ पे लिखना भूल गया मेरे ख्याल से फाइंड द वैल्यू, यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइंड द वैल्यू ओके ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, सबसे पहला काम आप ये करो, सिंपल सा कंसेप्ट ले लो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का जो स्क्वायर होता है ना उसको अपन तोड़ेंगे तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला है, क्लास 9 में यूज किया हुआ फॉर्मूला है, क्लास 10 में भी आ गया, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला बात ये वाला चीज को लिखेंगे, f(x) इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखो इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये है, या फिर इसको सॉल्व कर लो, अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बढ़िया, और अगर नहीं सॉल्व होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि इसका गुणनखंड टूट नहीं रहा, तो नहीं टूट रहा तो फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा दूसरे वाले चैप्टर्स का, यानी पॉलिनोमियल चैप्टर्स जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको यूज करेंगे। हम जानते हैं a बराबर 5 होगा, b बराबर -7 होगा, c बराबर 1 होगा, ठीक है। हमको पता है भैया अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है -b/a। ओके तो -7/5 हो गया, यानी कि 7/5 हो गया, और अल्फा बीटा का वैल्यू होता है c/a, यानी कि c का वैल्यू 1 लिखा है मैंने, a का वैल्यू 5 लिखा है, बस काम खत्म। अब यहाँ पे आ जाओ फटाक सा, जो मैंने पहले बना रखा था अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे है और वो 7/5 का होल स्क्वायर। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 49 में 25 माइनस 2 बाई में 5, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/5 से, यानी कि 49 माइनस 10 बटा में 25 और घट जाएगा तो ये हो जाएगा 39/25। इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा, इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 39/25। यही आपका आंसर होगा, राइट। चलते हैं आगे सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें एक बात और है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं ये वाला, मैं इसको कर देता हूँ इरेज। अच्छा कोई बात नहीं, ये जो क्वेश्चन दे रखा है मैंने रेड किया, मैंने ग्रीन कर रखा है, ये अगर अपने आप में क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाता तो वहां पे अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल जाता, तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो भैया नहीं होगा, तो दूसरा तो कोई उपाय नहीं है, है ना। जिस तरह से हम किए आपको उसी तरह से करना होगा। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये है क्या, समीकरण योग है ना, समीकरण योग x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y माइनस 20 को हल करें। सॉल्व द इक्वेशन
x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बोला है किस विधि से सॉल्व करना है, ये मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, आपको कैसा भी मेथड लगा दो आप, बस क्वेश्चंस का आंसर आना ही चाहिए। ओके, अपने पास में दो इक्वेशन दे रखा है, दो समीकरण है, x बराबर में इतना है, तो भैया जी x बराबर में हो गया 2y, पहला बात तो ये हुआ। दूसरा बात हो गया 3x प्लस 4y बराबर 20 का x का वैल्यू डाल देते हैं, आप भी डाल दो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, 3 दूनी 6 हो गया, y प्लस 4y बराबर हो गया 20, 10y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 2 हो गया। जब y बराबर 2 हो गया, इसका वैल्यू लाके यहाँ पे डाल देंगे अपन, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, x बराबर 4, y बराबर 2। क्लियर? ये हलवा क्वेश्चन था भाई, इसमें तो कोई बात ही नहीं था। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घबरा जाते हैं, घबराने का नहीं, अरे घबराने का क्या है भाई, नहीं बनेगा कैसे नहीं बनेगा, ठीक है, बस पेशेंस रखना है और काम करना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन घबराने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराने का, बहुत आसान एग्जाम होता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता एग्जाम में, बिल्कुल सिंपल होते हैं। और बिहार बोर्ड के लिए जो सीबीएसई से जो बच्चे हैं उनके लिए तो भाई बाबा है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 50 ही बनाना है, सिंपल सा बात है। और 50 में कितना भी खराब अगर करोगे ना, तो भैया 30 से 35 तो हो ही जाए, इसमें टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ओके, ये क्या है भाई, द्विघात समीकरण 3y स्क्वायर माइनस 2 रूट 6y प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविक्तर ज्ञात करें। अच्छा, एवं फिर है ना, एवं फिर अब यहाँ पे कुछ छूट गया है ना, इसकी प्रकृति है ना, प्रकृति ज्ञात करें। अच्छा चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट है भाई, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इतना 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 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर बोला है, नेचर, ओके, नेचर निकालना है। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, सबसे पहला बात है भाई अच्छा डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो पहले क्या करेंगे, देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है 3y स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 ऑफ y प्लस 2 बराबर में 0, राइट। सबसे पहले आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, a बराबर 3 है, b बराबर में माइनस 2 रूट 6 है और c बराबर में अपने पास 2 है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये पता होगा आपको, है ना। अब ये कैसे आता है, इसका मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के लिंक में, मैं दिखा दूंगा आपको ये कैसे प्रूव किया जाता है इस चीज को, है ना। चलिए भाई, b स्क्वायर तो b बराबर में माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 3 है, घबराएंगे नहीं, b का वैल्यू 2 है, बेगर घबराते हुए। अब 2 रूट 6 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार, यानी कि 2 से 2 हो गया 4 और 6 से 6 हो गया 6, यानी कि हो गया 24। अच्छा 24 माइनस 4 हो गया 12, 12 दूनी 24 बराबर 0, तो b का वैल्यू तो निकल गया। अब बोला है नेचर बता तो नेचर जो होता है वो तीन नेचर्स होते हैं उसके, है ना। जो शून्य के होते हैं नेचर्स, उनके 3 नेचर्स होते हैं। पहला होता है d बराबर 0, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। इसमें क्या होता है भाई, रूट्स इक्वल होते हैं, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, रूट्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है भाई, रूट्स जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। इसमें क्या होता है, रूट्स डज नॉट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अब हिंदी सुन लो इसका, इसमें क्या होता है, शून्य बराबर होते हैं, इसमें क्या होता है, शून्य बराबर नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, रूट को शून्य को निकाल नहीं पाएंगे, है ना। तो d बराबर 0 आ गया तो भैया बता देना कि d बराबर 0 आ गया तो रूट क्या होगा, उसका नेचर होगा रियल होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अच्छा यही होगा आपका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण का द्विघात सूत्र का उपयोग कर समीकरण का मूल निकाले, मूल मतलब रूट्स, ओके। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला को, तो मैं आपको याद करवा दूं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का दूसरा नाम क्या है। क्वाड्रेटिक जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, उसका दूसरा नाम है सिद्धार्थ, है ना, सिद्धार्थ आचार्य फार्मूला। क्यों बोला जाता है इसको इसलिए बोला जाता है सिद्धार्थ आचार्य फार्मूला, क्योंकि इसको जो बनाया था जो आदमी, उसका ही नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, उनका ही नाम सिद्धार्थ था, राइट।